पिछले हफ्ते की भयंकर उठापटक और गहमा-गहमी के बाद मार्केट जहां पर संभले और बाहर से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खबरें आने लगी कि भाई इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है, जॉब्स डेटा बढ़िया है, 18 सितंबर को यूएस अपने फेड रेट कट करेगा। तो ऐसी खबर आते ही मार्केट में भूचाल आ गया और वापस मार्केट अपना रिकवरी मोड में आने लगा, जहां निफ्टी पहुंच चुका है अपनी 80% रिकवरी तक और बचा है केवल 300 पॉइंट अपने ऑल टाइम हाई से पीछे। वहीं बैंक निफ्टी में अभी भी जगह है 3000 पॉइंट की, बट उसने एक अहम लेवल यानी कि 51,000 का लेवल छू लिया है। सो अब मुझे यहाँ से लगता है निफ्टी एकदम रिकवरी के लिए, रिकवरी तो हो गई उसमें, बैंक निफ्टी अपनी भयंकर रिकवरी के लिए तैयार है और निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। अभी आपने देखा होगा टीसीएस और आईटी में, टीसीएस और बाकी आईटी कंपनीज में भयंकर तेजी हुई। टीसीएस जो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था और बिल्कुल साथ के साथ सपोर्ट कर रहा था निफ्टी को, तो अब जो बारी है वो बिल्कुल बैंक निफ्टी की है और बैंक निफ्टी को भयंकर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए निफ्टी को और ले जाना चाहिए 25,000 के पार। मैं तो देख रहा हूँ कि शायद इसी हफ्ते में 25,000 छू जाना चाहिए मार्केट को। दो कल एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मार्केट्स में। मैं अभी देख रहा था डाउ और नैस्डैक जो है थोड़ी थोड़ी उसमें प्रॉफिट बुकिंग है, तो कल मार्केट्स में शायद छोटी मोटी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कल आपकी बुधवार को शायद निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, तो वो देखना भी ज़रूरी है कि कैसा उस पर रिएक्ट करता है। वहीं पे अगर मार्केट्स को ओवरऑल देखा जाएगा तो ये एक रिकवरी चालू, क्या बैंक निफ्टी में तो शुरुआत हो चुकी है अब ब्रेकआउट की। 51,000 जैसी दोबारा तोड़ता है वो अपनी तगड़ी उछाली की तरफ बढ़ चलेगा। आज वो 600 पॉइंट तक उछल गया। वहीं निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल 300 पॉइंट बचे उसमें 25,000 पहुंचने में। अभी आप स्टॉक वाइज अगर देखेंगे तो टीसीएस जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 4550 या 4580 के लेवल पे चल रहा है और पूरा सपोर्ट दे रहा है निफ्टी को। दो इसमें एक छोटी प्रॉफिट आने के बाद, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद ये दोबारा लेवल्स अपने जो इसके नए निकल के आए हैं, चाहे वो अपग्रेड्स आए हैं कई ब्रोकरेजेस की तरफ से, इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस की तरफ से, तो ये 5700 का इनका अपग्रेड आया, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल टीसीएस में दम है। इसका पी मल्टीपल अभी 38 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये एक ठीक ठाक ही पी है, बट जैसे इसके रिजल्ट्स आएंगे तो ये पी और डाउन हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में अब जैसी फेड रेट कट करेगा, इनफ्लोज आना चालू होंगे इंडियन मार्केट्स में, तो ये एकदम अपनी सही दिशा पे, क्योंकि सारा जो आईटी का मामला है वो यूएस से ही चलता है। तो जैसे ही ये होगा इसके पी के मल्टीपल्स और डाउन आएंगे और मार्केट्स इसको ले जाएंगे टीसीएस को 5700 के लेवल्स तक भी, जो कि इसमें अभी 1000 पॉइंट का गैप दिख रहा है। तो ये तो है। और आज एक और अच्छी चीज़ देखी गई कि जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले काफ़ी स्टेबल हो चुका है, बल्कि ये रुपया थोड़ा सा आज मजबूत ही दिखा। तो ये होना भी एक अच्छा संकेत है कि इंडियन मार्केट्स में वापस एफआईएस के इन्फ्लोज तगड़े तरीके से आना शुरू हो सकते हैं। सो दिस इज़ अ गुड साइन दैट अगर रुपया मजबूत होता है तो आज वो साइन दिखा भी। और बाकी कोई अंतर्राष्ट्रीय ऐसी गहमा गहमी भी नहीं हुई, चाहे वो पिछले हफ्ते में ऐसा लगा था कि ईरान हमला कर ही देगा इसराइल पे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो तेल के दाम भी अपने निचले स्तरों को छूने लग गए, मतलब $80 प्रति बैरल से ब्रेंट क्रूड नीचे आ चुका है और लग रहा है कि ऐसा कुछ गहमा गहमी का माहौल है नहीं, सब कुछ स्टेबल है। और वहीं पे आप अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करेंगे तो मेरा एक रिकमेंडेशन था भी अपने ट्विटर अकाउंट में, मैंने बोला था कि टाटा स्टील अपने काफ़ी गिरावट की तरफ बढ़ चुका था और 141 142 का लेवल छुआ था और वहाँ से उसने एक शार्प रिकवरी दिखाई। अभी गिरावट एक नकली सी न्यूज़ की वजह से आई थी कि माइनिंग कंपनीज के ऊपर टैक्स लगा है और उनके ऊपर अरियर्स बचे हैं, वो भी काफ़ी पुराने, तो वो टैक्स लगभग टाटा स्टील पे था 20,000 करोड़। दो उसमें घुस के देखा अगर टाटा स्टील में मैंने, तो पाया कि उन्होंने प्रोविजनिंग कर रखी है इस चीज़ की 18,000 19,000 करोड़ की, तो उनके ऊपर ज़्यादा बोझ आना नहीं चाहिए इसका। तो इसी वजह से मैंने रेकमेंड किया था 142-43 के लेवल पे, और वो देखिए तो आप आज पहुंच चुका है 154 पे। दो थोड़ी सी आज उसमें हल्की फुल्की गिरावट थी, पर नेट वापस उतने पे ही क्लोज हुआ 153 154 पे, पर उसमें अब वापस तेजी आना शुरू हो सकता है। मेटल्स ओवरऑल तेज हैं, पर स्टील में थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन था, बट मेरे को लगता है ये प्राइम लेवल से इस लेवल पे टाटा स्टील मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये वापस पहुंचेगा अपने 180 के लेवल पे। मेरे तो टारगेट्स इंटैक्ट हैं 200 तक के भी टाटा स्टील में। आप बताइए इसमें आपका क्या राय है।
अभी इसके अलावा कुछ और जो बाकी न्यूज़ है वो आपको मैं बताता रहूँगा टाइम टू टाइम। दो लेवल्स बहुत ही क्लियर हैं, निफ्टी में 24,600 आज छू चुका है और ये 25,000 इसी हफ्ते के अंदर अंदर क्रॉस कर जाएगा। आज बैंक निफ्टी भी 51,000 को छू के वहाँ पर इसमें रेजिस्टेंस देखा गया और वापस थोड़ा सा नीचे आया, बट ये उसको भी पार करके अब जो लीडरशिप दिखाएगा वो बैंक निफ्टी की तरफ से ही लीडरशिप आएगी। सारे HDFC को छोड़ के सारे बैंक जो गिरे हुए थे वो सारे बैंक अब रिकवर होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, जो कि बैंक निफ्टी में शामिल हैं। SBI हो, आपका ICICI हो, या फिर कोटक हो, या फिर आपका आज जितने भी प्राइवेट बैंक्स थे वो थोड़े थोड़े उठे हुए ही थे, जो बैंक निफ्टी को तेज करने में मदद कर रहे थे। तो यही है, बैंक निफ्टी विल शो दी गाइडेंस टू निफ्टी, वो उसको ऊपर उठाएगा और आगे आने वाला समय थोड़ा मेरे को अच्छा लग रहा है, बशर्ते कोई इंटरनेशनल टेंशन का कोई माहौल ना बन जाए। तो यही है आगे का ज्ञान। धन्यवाद दोस्तों।